हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बाय सब्लिमेशन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बाय क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं। देखिए मिक्सचर को सेपरेट करने का ये जो टेक्निक हम लोगों ने शुरू किया है उसमें हम लोग 3 टेक्निक पढ़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने सब्लिमेशन पढ़ा और आज अपना 4th टेक्निक जो कि क्रोमेटोग्राफी वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी का जो मेन यूज होता है वो कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हम लोग एक साथ बहुत सारे कलर होते हैं ना, एक साथ बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं, लेकिन हम लोग को वो एक ही कलर नजर आता है, तो उन कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। जैसे देखो आप लोग जिस पेन से लिख रहे हो उसको ले लो या तो ब्लैक इंक को ले लो। अब जैसे ही मैंने ब्लैक इंक लिखा, ठीक है, ब्लैक इंक जैसे मैंने लिखा तो ब्लैक इंक में सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होता है, ब्लैक इंक में 3-4 कलर मिक्स होते हैं। कौन कौन सा? रेड कलर होता है, पर्पल कलर होता है, फिर ब्लू कलर होता है। सो ब्लैक इंक में रेड, पर्पल, ब्लू ऐसे 3-4 कलर मिक्स होते हैं। अब ये हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को तो ब्लैक इंक ही दिखता है, हम लोग को तो ऐसा रेड, पर्पल, ब्लू ऐसे 4-5 कलर नहीं नजर आते, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होते हैं। ये हमको कैसे पता चला? क्रोमेटोग्राफी का यूज करके पता चला, क्रोमेटोग्राफी का यूज करके। अब देखिए ब्लैक इंक को उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सेपरेट करना है, तो ब्लैक इंक क्या हो गया? ब्लैक इंक हो गया मिक्सचर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक्चुअल कंपोनेंट हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट में, उसको सेपरेट कर रहे हैं। सो वो सेपरेट किससे करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से करेंगे। अब आप लोग को ऐसा थोड़ा लगेगा कि ब्लैक इंक कैसे, ब्लैक इंक में तो सिर्फ ब्लैक कलर ही होता है, लेकिन एक्चुअल में ब्लैक इंक में सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होता है। एक्चुअल में ब्लैक इंक में 3-4 कलर मिक्स होते हैं। जैसे हम लोग ऐसा बचपन में जब ड्राइंग करते थे तो हम लोगों ने देखा था ना कि 2 कलर को मिक्स करने से एक तीसरा नया कलर बनता है, 2 कलर को मिक्स करने से एक तीसरा नया कलर बनता है। फिर उसी टेक्निक में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर मैं 3-4 कलर को एक साथ मिक्स कर दे रहा हूं तो ब्लैक कलर भी बनता है। ऐसा देखा था ना कि 3-4 कलर को अगर मैं एक साथ मिक्स कर दे रहा हूं तो ब्लैक कलर भी बनता है। जैसे हम लोग अगर रेड कलर लेते हैं और येलो कलर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हल्का हल्का ग्रीन कलर हम लोग को मिलता है। रेड और येलो को मिक्स करने से हल्का हल्का ग्रीन कलर हमें मिलता है। वैसे ही जब हम 3-4 कलर को मिक्स कर देंगे तो हमें ब्लैक कलर मिलेगा। जैसे कि आप रेड ले लो, पर्पल ले लो, ब्लू ले लो, एक और कलर लेना, उन चारों को जब मिक्स कर दोगे तो आप लोग को ब्लैक कलर मिल जाएगा। ठीक है। और उसी ब्लैक कलर का यूज हम लोग ब्लैक इंक में करते हैं और आज हम लोग उसी ब्लैक इंक को वापस उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें अलग अलग करने वाले हैं बाय क्रोमेटोग्राफी। सो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी का यूज किस लिए किया जाता है, किस लिए? कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, इसको लिख लो, टू सेपरेट दी कलर्ड कंपोनेंट्स, टू सेपरेट दी कलर्ड कंपोनेंट्स। बोलिए समझ में आया कि जो भी उसके कलर्ड कंपोनेंट्स रहेंगे उनमें उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है। अभी क्रोमेटोग्राफी का ये जो टेक्निक है बड़े मजेदार है, आप लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी के लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले तो इसके लिए देखो, हर टेक्निक के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग को क्या चाहिए? क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक क्रोमेटोग्राफी के लिए पेपर चाहिए, जो कि एक स्पेशल पेपर आता है, फिल्टर पेपर। ठीक है, वो एक स्पेशल फिल्टर पेपर चाहिए। अब वो फिल्टर पेपर कैसा भी हो सकता है, अलग अलग शेप का मिलता है, तो हम लोग लिख लेते हैं पेपर फॉर क्रोमेटोग्राफी, जो कि कैसा होता है, जो कि ऐसा फिल्टर पेपर भी आता है, या तो इसको कहीं कहीं पर ये आप लोग को ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे दोनों साइज का मिल जाएगा आप लोग को। अब ये हम लोग ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? तो हम लोग ज़्यादा ये वाला यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। वाइट कलर का रहेगा। ठीक है, ये वाला जो पेपर है क्रोमेटोग्राफी पेपर, वो वाइट कलर का रहेगा। सेम ऐसे ही जैसे हम लोग का बुक का पेज होता है ना, वैसे दिखेगा वैसे ही, लेकिन एक्चुअल में वो पेपर अलग होता है। ठीक है, क्योंकि
आगे आपको रीजन बता दूंगा कि हम लोग जो नॉर्मल पेपर है वो क्रोमेटोग्राफी में क्यों यूज नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल फिल्टर पेपर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले तो एक फिल्टर पेपर ले लिया, हाँ ले लिया, ये रहा फिल्टर पेपर, ठीक है, ये फिल्टर पेपर ले लिया। अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उस टेक्निक को थोड़ा ध्यान समझना है। इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, एक ही फिल्टर पेपर लेकर के हम लोग अपना काम करते हैं। तो फर्स्ट टेक अ फिल्टर पेपर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस फिल्टर पेपर पर हम लोग को थोड़ा सा ऊपर जा करके फिल्टर पेपर ले लिया। अब फिल्टर पेपर का जो सबसे नीचे वाला एंड रहेगा ना, उससे 4-5 सेंटीमीटर ऊपर जा करके 4-5 सेंटीमीटर ऊपर जा करके हम लोग को पेंसिल से एक लाइन ड्रॉन करना है। पेंसिल से एक लाइन ड्रॉन कर दिया, ठीक है, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉन कर दिया। अब ये फिल्टर पेपर लिया था, इसमें पेंसिल से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉन कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉन किया है, इस ड्रॉन लाइन पर बिल्कुल सेंटर में ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डालेंगे। वो ड्रॉप किससे डालेंगे, सो वो कैपिलरी ट्यूब से हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपर आते हैं। सो उनसे हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डालेंगे। सो ये हो गया क्या, अपना ब्लैक इंक का ड्रॉप हो गया, ठीक है, ब्लैक इंक का ड्रॉप हो गया। इतना समझा ना। फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर में नीचे से ऊपर थोड़ा जाकर 4-5 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के पेंसिल से एक लाइन मारा, उस लाइन के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। ये ड्रॉप आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये जो फिल्टर पेपर दिया है ना, इस फिल्टर पेपर को हम लोग को बीकर में रखना है। बीकर में मतलब कौन से बीकर में, जैसे मान लो ये वाला बीकर है, और इस बीकर में होगा क्या, इस बीकर में होगा हमारा ठंडा ठंडा पानी, समझो, यानी कि सिंपल सा पानी होगा भैया। ठंडा लो चाहे ना लो, लेकिन वाटर जरूर होगा। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज H2O मीन्स वाटर, ओके। हाँ, सो देखो, अभी हम लोगों ने फिल्टर पेपर लिया था। अब इस फिल्टर पेपर को हल्का सा हम लोग को, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ऐसा पिन जैसा आता है ना दबाने वाला, जिससे वो पकड़ सकते हैं, अरे जिससे हम लोग कपड़ा नहीं सुखाते हैं, क्या बोलते हैं, चिटकी बोलते हैं ना उसको शायद से, हाँ चिटकी बोलते हैं। तो वो जिससे कपड़ा सुखाते हैं, वैसे ही एक और आता है जिससे हम लोग पेपर को भी पकड़ सकते हैं, या तो उससे भी काम चल जाएगा। अब उससे पकड़ के इस फिल्टर पेपर को यहाँ पर ला करके ऐसा छोड़ देने का, यहाँ पर ला करके कितना छोड़ने का, इतना ही छोड़ने का, जिससे पेपर, जो फिल्टर पेपर है वो हल्का सा टच हो, ज्यादा नहीं, हल्का सा टच हो। हल्का सा टच मतलब यहाँ तक, ऐसा हल्का सा टच होना चाहिए। अब हल्का सा टच अगर हम लोग इसको ऊपर से पकड़ के नहीं रखेंगे, ऊपर से ऐसा पकड़ के नहीं रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डंडा रख देंगे, ठीक है, एक स्टिक रख देंगे, और उस स्टिक, और फिर वो स्टिक रखने के बाद इस पेपर को उस स्टिक से बांध देंगे। कैसे, वो चिटकी आती है ना, अरे जैसे कपड़ा सुखाते हैं तो वो ऊपर लगा देते हैं जिससे कपड़ा उड़े नहीं, चिटकी लगा देते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर हम लोग एक चिटकी आती है जिससे बांध देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने मान लो उससे बांध दिया, ठीक है, जिससे अभी क्या होगा, ये पेपर नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, एक बात और आती है, आप लोगों को इसमें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने फिल्टर पेपर को जस्ट वाटर को टच कराया है, उसको ऐसा कपड़े जैसे धोते हैं वैसे डुबोया नहीं है, जस्ट टच कराया है, ठीक है, जस्ट टच कराया है। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना, इसके बाद जो जादू होगा ना, वो आप लोग को समझने में भी मजा आएगा। अच्छा, हम लोग का ये जिसको अलग करना था वो तो बनाया ही नहीं हूँ, वो भी पहले बना देते हैं। ये रहा, अब हम लोग का जो ब्लैक डॉट था वो ये रहा, दिख रहा है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, लेट मी चेक, हाँ अच्छा ठीक है, आई होप आप लोग को इतना दिख रहा है। अच्छा, अभी इसके बाद जो होगा ना, वो समझने के लिए यहां पर मैं आप लोग को 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। इसके बाद जो होगा वही तो मेन है। अरे ये तो छोटी छोटी चीजें हुई, ये तो हम लोगों ने की, इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो भी करेगा वो पानी करेगा, क्या करेगा, वो जादू करेगा। कैसे करेगा, इधर देखना, एक बात ध्यान से देखो। मान लो मैंने शुगर लिया और मैंने नमक लिया, शुगर प्लस सॉल्ट, सो आई टुक शुगर एज वेल एज सॉल्ट। सो मैंने शुगर और सॉल्ट ले लिया। अब शुगर और सॉल्ट का ऐसे ढेर बनाकर मैंने रख दिया, पहाड़ जैसा ऐसा छोटा मोटा ढेर बना करके रख दिया।
अब ढेर बना करके रखने के बाद मैं हल्का सा इधर से पानी का फंवारा मार रहा हूँ शुगर और सॉल्ट का जो मिक्सचर बना उसमें मैं हल्का सा पानी का फंवारा मार रहा हूँ। अब फंवारा मारने के बाद मुझे ये बताओ, पानी के साथ साथ पानी में जल्दी सॉल्युबल कौन हो जाएगा? जल्दी सॉल्युबल कौन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सॉल्ट ही हो जाएगा। अरे जल्दी से घुल कौन जाएगा? नमक घुल जाएगा, क्योंकि नमक का जो पार्टिकल का साइज है वो कम है, शुगर के जो पार्टिकल का साइज है वो ज्यादा है, इसलिए जो नमक है वो घुल जाएगा। लेकिन जो शुगर है वो भी घुलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा। यानी कि ज्यादा सॉल्युबल कौन है? ज्यादा सॉल्युबल है सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है ना? हाँ सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है, शुगर सॉल्ट से कम सॉल्युबल है। इतना हम लोग को समझा? हाँ इतना समझा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से पानी का फंवारा चलाऊंगा तो पानी के साथ साथ ज्यादा तेज कौन बहेगा? ज्यादा तेज वही बहेगा ना जो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ज्यादा तेज वही बहेगा जो ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसको अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, ज्यादा तेज वही बहेगा जिसके पार्टिकल का साइज कम होगा, जिसके पार्टिकल का साइज कम होगा। अरे भैया इधर मान लो 2 लड़के ले लो, एक तो है 10 किलो का, एक है 50 किलो का। अब मैं दोनों को पानी से मारूंगा, दोनों में पानी के साथ ज्यादा तेज कौन जाएगा? बताओ, आप ही बताओ, आप ही खुद सोचो, दोनों में पानी के साथ ज्यादा तेज कौन जाएगा? जो जिसका वजन कम होगा वही तो पानी के साथ ज्यादा तेज जाएगा। अरे जो भारी है वो कैसे जाएगा? तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो ये जो पानी के साथ तुरंत चले जाएंगे, और यानी कि पानी के साथ साथ ही बहेंगे ये वाले, और ये वाले जो है थोड़े धीरे धीरे हलू हलू धीरे धीरे आते रहेंगे। ऐसा समझे? इसका मतलब यहां पर से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट मिला। क्या कॉन्सेप्ट मिला? जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है वो पानी के साथ ही बहेगा। इसको हिंदी में लिख लो, इसको हिंदी में क्या करो, लिख लो, ताकि आप लोग को याद रहे। जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ ही बहेगा। समझे? जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ ही बहेगा, ये समझे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाटर दूसरे वाले को पीछे छोड़ देगा, वो शुगर को धीरे धीरे लेकर जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट रहेगा उसको अपने साथ ही तेज में लेकर जाएगा। समझे? इतना समझे? ये वाला समझे? ठीक है। अगर आप लोगों ने ये वाला समझा तो आप लोग को वाटर का एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोग को याद दिला देता हूं। वाटर जो है ना, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, बस ये वाली प्रॉपर्टी अब जो यहां पर इतने से मैं लिखने वाला हूं ना, वही प्रॉपर्टी मैंने उसी से ये वाला होगा। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग को आ गई, समझ लेना क्रोमेटोग्राफी आ गई। और क्रोमेटोग्राफी में कुछ खास है भी नहीं, बहुत इजी है। ये वाली जो प्रॉपर्टी बहुत मेन है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वाटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर की प्रॉपर्टी होती है फैलने की। फैल जाओ, जितना जगह मिल रहा है उतना जगह में फैल जाओ, उसको मैं लिख देता हूं। सो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या बोलती है? प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बोलती है जितनी जगह मिल रही है उतना फैल जाओ। वाटर हमेशा फैलना चाहेगा, यानी कि उसको जितनी जगह मिलेगी वो उतनी जगह में फैल जाएगा। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे फैल जाएगा? ऐसे कैसे फैल जाएगा? हाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं वो ऐसे फैले जा रहे हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों ने वो देखा है, जैसे हम लोग कागज, मान लो कोई भी नॉर्मल कागज ले लिए, और नॉर्मल कागज पर अगर गलती से भी वाटर का एक भी ड्रॉप गिर गया ना, तो जैसे वो ड्रॉप गिरेगा उसके बाद वो ड्रॉप तो इतना सा रहेगा, लेकिन जैसे वो उस कागज पर गिर जाएगा वो रुकेगा नहीं, वो फैलते ही जाएगा। हल्का सा नोटिस करना, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो कि ये फैलना चाहेगा, वाटर हमेशा फैलना चाहेगा, ऐसा क्यों चाहेगा भाई? क्यों चाहेगा? क्या चाहिए उसको ऐसा फैलना चाहेगा? क्या चाहिए क्या उसको फैलना क्यों चाहेगा? ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है, उसका गुणधर्म है, उसकी अच्छाई है, उसका अच्छाई है। तो आप लोग इसको देखना चाहते हो तो आप लोग एक पेपर लो, नॉर्मल पेपर लो, उसमें वाटर का एक ड्रॉप डालो, जैसे ही वो ड्रॉप आप लोग उसमें गिराओगे वो जो वाटर रहेगा वो चारों तरफ ऐसे फैलने लगेगा। ये वाटर का एक प्रॉपर्टी है। बोलो, ये दोनों समझा कि जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ ही बहेगा, ये वाला समझा। और ये वाला प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या बोलती है? वाटर हमेशा फैलना चाहेगा, जितना ज्यादा जगह उसको मिलेगा उतना ज्यादा वो फैलना चाहेगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं।
अरे हम लोग ये थोड़ा सा ये कागज लिए, कागज पे एक हल्का सा बूंद भी पानी डालेंगे ना तो वो उतना ही नहीं रहता, वो तो फैल जाता है। और जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा वो फैलते ही जाएगा, उतना ज़्यादा वो फैलते ही जाएगा। ये क्या है, ये वाटर की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग 12th क्लास में जाकर के सरफेस टेंशन करके एक चैप्टर पढ़ोगे, उसी चैप्टर में आप लोग को ये मिल जाएगा। बहुत ही गजब का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो कि 12th में पढ़ोगे, लेकिन उसका यूज यहाँ पर हो रहा है, ये वाला 12th में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे समझने के लिए इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि पानी हमेशा क्या चाहेगा, पानी हमेशा चाहेगा फैलना फैलना फैलना। बस इतना समझ गए। अब हम लोग इस पर वापस आ जाते हैं, वापस आ जाए ना, अरे आ जाए कि नहीं आ जाए। देखो हम लोगों ने क्या क्या किया था, वो मैं पहले भी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने ये किया था, वी टुक अ फिल्टर पेपर, ठीक है, एंड ड्रॉन अ लाइन 4 to 5 सेंटीमीटर अबव द पेपर, ठीक है, एंड मार्क एंड ड्रॉप अ ब्लैक इंक ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन ड्रॉन, ठीक है। उसके बाद इतना कर लिए थे हम लोगों ने, एक पेपर लिया, उस पेपर में 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर पर एक लाइन खींच दिया, उस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे हम लोगों ने ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर लकड़ी रखा, और लकड़ी रखा वुड, ठीक है, वो गोल वाली जिससे वो गिरे ना, ठीक है, और इधर इधर क्या है, ये वाटर है। अब हम लोगों ने ये जो फिल्टर पेपर लिया था, ये जो क्रोमेटोग्राफी के लिए पेपर हम लोगों ने लिया था, उस पेपर को इस वाटर में डुबोया। अब डुबोया मतलब कपड़े की तरह उसको धोया नहीं है, उसको सिर्फ ऐसे डुबो के टच करवा के रखा हुआ है। कपड़े की तरह धोना नहीं है, उसको टच करवा के रखना है। अब टच करवा के रखा, इतना रखा जितने से वो टच हो जाए, और इतना भी टच करवा के नहीं रखा कि ये जो हम लोग का ये है ना, ये जो ब्लैक इंक है, ये जो लाइन है उससे नीचे ही डूब जाए, मतलब वही डूब जाए, उसको भी नहीं डुबाना है, थोड़ा सा ही टच करवाना है। ये आप लोग को दिख रहा होगा, देखो मैंने ब्लैक इंक और जो लाइन है उसको ऊपर ही रखा है, उसको मैंने पानी में नहीं डुबोया है। थोड़ा टच करवाने का मतलब भी समझो, हल्का सा ही टच करवाना है, और ज्यादा टच करवा दोगे कहीं ऐसा ना हो कि ये हम लोग का जो लाइन दिख रहा है और ये ब्लैक इंक दिख रहा है पानी में ही डूब जाए, ऐसा मत करना, नहीं तो क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा। ये समझे कि हम लोगों ने ये लिया, बीकर लिया, उसमें वाटर फिल किया, उसके ऊपर लकड़ी रखा, और लकड़ी रखने के बाद ये जो चिटकी आती है उससे उस फिल्टर पेपर को ऐसा बांध दिया, ऐसा लटका दिया। अब लटकाने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, लटकाने के बाद इतना नहीं लटकाया कि वो जो पूरा फिल्टर पेपर है उसी में पूरा डूब ही जाए, इतना लटकाया है जिससे कि ये थोड़ा सा डूबे, थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ टच हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या चाहेगा, वाटर हमेशा फैलना चाहेगा। अरे भैया वाटर को इस बीकर में जितनी जगह मिली उतने में तो वो फैल गया, उतने में तो वो फैल गया, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो जैसे ही मैंने ये पेपर डुबोया, ये फिल्टर पेपर मैंने जैसे ही डुबोया, वैसे ही पानी को और भी तो जगह मिल गई इस पेपर के साथ फैलने की, इस पेपर के साथ फैलने की और जगह मिल गई ना। तो पानी जैसे ही देखेगा कि ये फिल्टर पेपर उसके अंदर आ गया है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो चाहेंगे मैं टार्जन बन के चढ़ जाऊं, मैं टार्जन बन के जल्दी जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाऊं, जल्दी जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाऊं, बिल्कुल बंदर की तरह। जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ है और नीचे बंदर खड़ा है, तो बंदर क्या बोलेगा, मेरे को उस पहाड़ पर चढ़ना है, तो जैसे ही पहाड़ को देखेगा तुरंत चढ़ना शुरू कर देगा। सेम वैसे ही वाटर ने देखा कि मेरे अंदर कोई तो एक पेपर जैसा कुछ तो आ रहा है, तो वाटर ने क्या किया, धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू किया, यानी कि फैलना शुरू किया ना, क्योंकि उसके अंदर पेपर आ गया तो वाटर हमेशा फैलना चाहेगा। अब पहले से बीकर के पास जितनी जगह थी उतने जगह में तो वो फैल चुका था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये पेपर डाला तो वाटर को और जगह मिल गई, तो वो ये जो पेपर है ना उसके साथ भी फैलना चाहेगा, उसके साथ भी क्या चाहेगा, उसके साथ भी फैलना चाहेगा। अब वो ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ने लगेगा, ऊपर ऊपर चढ़ने लगेगा। ये जो प्रोसेस हो रहा है वाटर के ऊपर ऊपर चढ़ने का, इस प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है, उस प्रोसेस का नाम है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी एक्शन क्या है, कैपिलरी एक्शन मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने ये जो पानी ऊपर ऊपर चढ़ रहा है इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, और ये पानी ऊपर चढ़ रहा है ना, तो इसको हम लोग कैपिलरी राइज भी बोल सकते हैं। कैपिलरी एक्शन हो रहा है। अब कैपिलरी एक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिलरी एक्शन होता है कैपिलरी एक्शन राइज वाला, और एक कैपिलरी फॉल वाला। लेकिन यहाँ पर कौन सा आ रहा है, राइज हो रहा है ना, पानी ऐसा ऊपर ऊपर चढ़े जा रहा है, चढ़ाई किए जा रहा है, ठीक है उसको चढ़ाई करने में मजा आ रहा है।
सो इसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी राइज बोलेंगे। ये प्रॉपर्टी है, अरे जो चढ़ाई कर रहा है उसी को साइंस में हम लोग कैपिलरी राइज बोलते हैं। सो ये कि मैंने क्या लिख दिया, कैपिलरी राइज, राइज राइज चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। समझ में आया? इतना समझा गया? इतना समझ गया कि हम लोगों ने जैसे वो कागज डुबोया, पानी बोलेगा कि मैं तेरे ऊपर चढ़ रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, पहाड़ जैसा, जैसे बंदर पहाड़ पे चढ़ता है वैसे पानी भी इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ऐसा भी नहीं कि बीकर में जितना पानी है सारे उस पेपर के पास चले जाएगा, हल्का हल्का मॉलिक्यूल धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा ये फिल्टर पेपर हो गया, इतना काम हो गया। लेकिन अभी भी जो एक्चुअल काम था वो तो नहीं हुआ। पानी चढ़ रहा है हम लोगों ने इतना तो मान लिया, लेकिन अभी भी एक्चुअल काम कहाँ हुआ? अरे ये सेपरेट कहाँ हुआ ब्लैक इंक? ये सेपरेट यहीं से होगा। आप लोगों को पता है ना, जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है वो वाटर के साथ ही बहता है। अब मुझे बताओ, ये जो वाटर है ये उस कागज पर चढ़े जा रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला कैपिलरी राइज, या तो उसको कैपिलरी एक्शन बोल लो। तो ये जो वाटर है इस फिल्टर पेपर के साथ, फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। क्या एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब ये वाटर इतना ऊपर चढ़ जाएगा कि ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉन किया है और ये जो ब्लैक इंक का ड्रॉप है इसको क्रॉस कर दे? बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। तो एट दैट टाइम जब ये उसको क्रॉस करेगा, इस ब्लैक इंक को क्रॉस करेगा, तो ये उस ब्लैक इंक को उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सेपरेट कर देगा। उसमें क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। यही तो कमाल है भैया। अरे देखो, सेम ऐसा ही समझ लो कि शुगर और सॉल्ट लिए हैं और उसी को हम लोग ब्लैक इंक में बना के ऐसा घोल मिलकर ऐसा यहां पर रख दिए हैं। अब मैं वाटर जैसे ही ऊपर चढ़ेगा, सॉल्ट तो ज्यादा सॉल्युबल है तो वाटर ऊपर जा रहा है तो सॉल्ट भी वाटर के साथ ही जाएगा, शुगर भी जाएगा, लेकिन शुगर धीरे धीरे जाएगा। समझे? शुगर कैसे जाएगा? शुगर धीरे धीरे जाएगा। यही प्रोसेस यहां पर हो रहा है। यहां पर ये जो कलर पिगमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है तो इनका मास भी अलग अलग है। अब मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन पानी के साथ कितना ज्यादा तेज बहेगा, कौन पानी के साथ कितना ज्यादा तेज बहेगा। तो सेम ऐसे ही इसके बाद क्या होगा पता है? इसके बाद कुछ देर बाद जब वाटर यहां से यहां पर पहुंच जाएगा, तो अब ये बीकर बनाकर बताऊं कि कैसे बताऊं? चलो इधर ही बता देता हूं, इसी के ऊपर बता देता हूं। जब ये पानी इसके ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर ऐसा धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पानी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि इस ब्लैक इंक के जो ड्रॉप है उसको क्रॉस कर देगा और उसके बाद हम लोग को जो कलर कंपोनेंट्स है वो मिल जाएंगे। कौन कौन से? ऐसा धीरे धीरे यहां पर आप लोग को मिल जाएगा कौन सा? यहां पर आप लोग को मिल जाएगा ब्लू, फिर उसके बाद मान लो आप लोग को मिल जाएगा ग्रीन। ऐसे 3-4 कलर मिक्स किए थे ना, सो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी एंड वेट। और उसके बाद मान लो हम लोग को मिल जाएगा रेड। ये मैंने आप लोग को सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा रेड। ऐसा ये प्रोसेस होता है, टोटल पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि ऐसा ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा मैं एक बार इसको फिर से बता दूं क्या? एक बार फिर से बता दूं, एक बार आप जो मैंने ये कराया है इसको एक बार आप लोग पढ़िए, 2 मिनट जरा उसके बारे में सोचिए, फिर मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। बोलिए आप लोग को समझ में आया? कुछ थोड़ा सोचे इसके बारे में। देखो क्या क्या हुआ, एक बार स्टार्टिंग से जल्दी जल्दी मैं फिर से बताता था। हम लोगों ने एक फिल्टर पेपर लिया, उस फिल्टर पेपर पर नीचे से ऊपर, नीचे से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉन किया। उस ड्रॉन लाइन के ऊपर बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक इंक का ड्रॉप डाला। फिर उस पेपर को लिया हम लोगों ने और हम लोगों ने उसको उधर ही रख दिया। फिर उसके बाद दूसरा किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर पानी भरा, फिर इस फिल्टर पेपर को उठा करके उस बीकर जो था, बीकर उसके अंदर ऐसा रख दिया। अब उसके अंदर हम लोग चाहे तो अपने हाथ से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से कितने देर तक पकड़ोगे बताओ? हाथ दर्द नहीं करने लग जाएगा। सो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा साइंस वाला दिमाग लगाया और उधर से लकड़ी लाके, वो चिमटी लाके उसको ऐसा बांध दिया। अब आप लोग को ध्यान क्या क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये फिल्टर पेपर को उधर कपड़े की तरह पूरा ही नहीं उसमें गीला कर देना है, जस्ट जरा सा टच करवाना है। इतना भी नहीं करवाना है टच कि ये जो ब्लैक इंक है वो उसके अंदर ही डूब जाए। उसके
ब्लैक इंक को वाटर में नहीं रखना है, ठीक है, बस नीचे से थोड़ा सा टच करवाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, वाटर की प्रॉपर्टी होती है, वाटर हमेशा फैलना चाहेगा। वाटर अब बीकर जितना पहले था उतना तो वो फैल चुका है, तो जैसे ये फिल्टर पेपर उसके अंदर आया, वाटर बोलेगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मंकी याद करो, पहाड़ पे जैसे जैसे चढ़ता है तो वैसे ही वाटर बोलेगा मैं भी मंकी हूं, मैं भी, ये पहाड़ है मेरा, मैं उस पर चढ़ रहा हूं, तो ये पहाड़ पर चढ़ने लगेगा। सेम ऐसे ही ये जो पहाड़ पर ये जो वाटर है, ये इस पेपर पर जो चढ़े जा रहा है ना, जो चढ़े जा रहा है, तो वो वाटर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने को राइज बोलते हैं। सो ये जो एक्शन हो रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है, उसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज मतलब समझा कि वो पानी जो है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है। अब अगर ये ऐसा धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा डुबोया पानी अचानक से उतना चढ़ गया, धीरे धीरे चढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे। सो अब ऐसा हो गया कि अगर वो पानी धीरे धीरे चढ़ रहा है तो कभी ना कभी ऐसा भी तो होगा कि वो इस ब्लैक इंक को क्रॉस कर दे, तो जब वो इस ब्लैक इंक को क्रॉस करेगा उस टाइम पे ये वाला होगा, जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ ही बहेगा। ये याद कर लो, अरे देखो शायरी जैसा, जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ ही बहेगा। तो यहां पर ये ब्लैक इंक में टोटल 3-4 कलर थे, मैंने आप लोग को बताया था। अब 3-4 कलर मिक्सचर थे जिनका मास भी अलग अलग था। अब मास अलग अलग है, देखो यहाँ पर मास अलग अलग है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज भी अलग अलग है, उनका साइज भी अलग अलग है। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ ही बहेगा, और जो कम सॉल्युबल रहेगा वो धीरे धीरे वाटर के साथ पीछे हो जाएगा। सो ये वाला जो एक्शन हुआ इसको बोले कैपिलरी एक्शन, वो चढ़ गया। और ये वाला जो है वो आपको, ये वाला जो मैंने बताया, ये जो प्रोसेस है वो ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये ब्लैक कलर जो था अपने कलर कंपोनेंट्स में बराबर ही ये अलग अलग बट गया, ब्लू में हो गया, ग्रीन में हो गया, रेड में हो गया, ऐसा समझे? बोलो समझ में आया? अरे ऐसा आप लोग भी देखे रहेंगे ना, जैसे हम लोग जब ड्राइंग करते रहते थे बचपन में, तो पानी अगर अचानक से थोड़ा सा भी गिर गया, वाटर कलर की बात कर रहा हूँ, पानी अगर अचानक से थोड़ा सा भी गिर गया तो वाटर कलर हल्का 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 होने लगता था, उसके जो कलर कंपोनेंट्स वो थोड़े थोड़े हम लोग को दिखने लगते थे। अब पूरे क्यों नहीं दिखते थे? वो पूरे इसलिए नहीं दिखते थे क्योंकि वो जो पेपर रहता था वो सही नहीं रहता था, वो फिल्टर पेपर नहीं रहता था। वो कौन सा नहीं रहता था? फिल्टर पेपर। अरे हाँ, मैंने आप लोग को एक बात और बताई थी कि मैंने आप लोग को बोला था वो नॉर्मल पेपर यूज को नहीं कर सकते। तो देखो अब मैंने इसको रखा तो इसमें कितने घंटे लग सकते हैं? 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, कितने भी टाइम लग सकता है ना, टाइम लगेगा भाई, वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, उसने थोड़ी अपने पीछे बुलेट ट्रेन लगा के रखे, वो धीरे धीरे चढ़ रहा है वाटर, तो धीरे धीरे चढ़ रहा है तो उसको टाइम लगेगा। अब ये जो टाइम लग रहा है इससे ये पेपर क्या गल नहीं जाएगा? ऐसा पूरा गल जाएगा ना। तो नॉर्मल पेपर जो लेंगे वो तो इससे ज़्यादा वो होता है, ज़्यादा खराब होता है, तो वो कैसे काम करेगा? सो यहाँ पर ये जो फिल्टर पेपर है क्रोमेटोग्राफी के लिए वो चल जाता है क्योंकि वो गलता नहीं है, लेकिन वो जो नॉर्मल पेपर लेंगे वो उसके साथ गल जाएगा और किसी काम नहीं आएगा। ये हम लोग ऐसा लटकाएंगे वो टूट के कब का ही नीचे गिर जाएगा, तो पता कहाँ से चलेगा कौन कौन अपने कलर कंपोनेंट्स में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? नहीं पता चलेगा ना, सिंपल सी बात है। बोलिए आप लोग को समझ में आया? चलिए अभी इसका थोड़ा सा थियरी पार्ट भी है जो कि आप लोग को काम आएगा, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए एक और आसान सा टॉपिक, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो कोई भी टेक्निक करते हैं ना उसका प्रिंसिपल लिख लेना चाहिए, जो कि मैंने लिखा हुआ है। प्रिंसिपल पढ़ लो, बहुत आसान है, समझ गए आप लोग, मुझे पता है। सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंट कंपोनेंट, इधर से सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन कर सकते हैं या तो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स का ऑफ अ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये स्पेशली सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों लिखा है? क्योंकि क्रोमेटोग्राफी भी अलग अलग टाइप की आने लगी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं ये बरसों पुरानी है, और आजकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऐसा बहुत सारे टेक्निक आने लगे हैं, नए नए क्रोमेटोग्राफी में नए नए आने लगे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशली मेंशन किए हैं। सो इज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट, यानी कि डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी किसमें? सेम सॉल्वेंट में। यही हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना है, उसी का हम लोग को सेपरेशन करना है कि सेम सॉल्वेंट लिया उसमें डिफरेंट सॉल्युबिलिटी वाले कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ कलर कंपोनेंट से सेपरेट करने में उसको यूज करें, वो उसके अलग अलग। देखो सबसे पहला तो है 2 सेपरेट कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन डाई एंड नेचुरल पिगमेंट, ठीक है।
टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ डाई एंड नेचुरल पिगमेंट, ये वाला हो गया। टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ क्रिमिनल्स इन फोरेंसिक साइंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग का ब्लड है, हम लोग का नहीं है, किसी क्रिमिनल का है, उसके ब्लड में क्या क्या है, वो नशा करता था कि नहीं करता था, ड्रग्स लेता था कि नहीं लेता था, कैसा है उसका ब्लड, यानी कि हम लोग इसे ब्लड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किससे? पेपर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, किससे? पेपर क्रोमेटोग्राफी से। कहां यूज किया जाता है? फोरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और थर्ड वाला पढ़ लो, टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम लोग इससे बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, जिनको हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने छोटे कलर को भी हम लोग अलग करेंगे। देखो आज हम लोगों ने उनको क्रोमेटोग्राफी से अलग कर लिया। कभी सोचे थे क्या कि ब्लैक इंक में जो उसके कलर कंपोनेंट्स हैं उनको उनमें सेपरेट करके दिखाएंगे? अरे नहीं ना, लेकिन कर दिए, सही में कर दिए, क्रोमेटोग्राफी से कर दिए, छोटे छोटे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ गया होगा। मैं एक बार और चाहूंगा कि आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके एक बार पेपर क्रोमेटोग्राफी का फोटो देख लो, क्योंकि वो फोटो आप लोग देख लोगे ना तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार उसको देख ले जरूर लेना। और अगर आप लोग को इसका प्रोसीजर चाहिए, प्रोसीजर लिखने में कोई भी दिक्कत हो रही तो वो जो मैं लिख कर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।